घड़ी ने सुबह 3:27 बजे पलकें झपकाईं। इसकी लाल चमक लगातार बढ़ती नींद की रात की याद दिला रही थी। एम्मा जागती हुई लेटी हुई थी, छत की ओर देख रही थी। उसका दिमाग ऐसे विचारों में उलझा हुआ था जो शांत होने से इनकार कर रहे थे। कई सप्ताह हो गए थे जब उसने आखिरी बार निर्बाध नींद का आनंद लिया था। काम का तनाव, देर रात की कैफीन और उसकी चिंताओं का निरंतर मंथन उसकी रातों में व्याप्त हो गया था, जिससे हर एक को एक ऐसी लड़ाई का एहसास हो रहा था जिसे वह जीत नहीं सकती थी। लेकिन जब उसकी नींद टूटी तो उसके सपने कुछ भी नहीं थे। वे ज्वलंत झलकियों के साथ उसके पास आए। दुनिया इतनी अजीब लेकिन इतनी परिचित, ऐसे चेहरों से भरी हुई जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था और ऐसी जगहें जहां वह कभी नहीं गई थी। हर रात यह एक जैसा था, सपने के बाद सपने, उनके विवरण उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित हो गए। और हर सुबह, चाहे वह कितनी भी थकी हुई क्यों न हो, वह उन सभी को याद करती थी। यह ऐसा था मानो उसके जागते जीवन और सपनों की दुनिया के बीच की दीवार कागज जितनी पतली हो गई हो, हर बेचैन रात उसे और भी छील रही हो। आज की रात भी कुछ अलग नहीं थी। घंटों करवटें बदलने के बाद आखिरकार एम्मा सो गई। लेकिन कुछ ही क्षणों में, या ऐसा लग रहा था, उसने खुद को एक विशाल, धुंध से ढकी झील के किनारे पर खड़ा पाया। हवा ठंडी और नम थी, पानी बिल्कुल शांत था। झील के उस पार ऊंचे ऊंचे पेड़ मंडरा रहे थे, उनकी शाखाएं प्राचीन प्रहरी की तरह आकाश की ओर मुड़ रही थीं। और वहां, दूरी में, एक आकृति थी, एक छायादार आकृति जो उसे आगे की ओर इशारा कर रही थी। उसका दिल धड़क उठा, लेकिन डर से नहीं। वह इस जगह और उस आंकड़े को जानती थी। वह पहले भी यहाँ आ चुकी थी। जैसे ही उसने पानी के किनारे की ओर कदम बढ़ाया, उसकी आंखें खुल गईं। नाइट स्टैंड पर उसके फोन की धीमी आवाज ने उसे वास्तविक दुनिया में वापस खींच लिया। प्रातः 4:12 बजे। नींद का एक और खंडित घंटा, एक और ज्वलंत सपना हवा में लटका हुआ। एम्मा ने आह भरी, अपने तकिए में वापस डूब गई, लेकिन सपना झील के ऊपर धुंध की तरह उसके विचारों से चिपक गया। शांत अंधेरे में, उसने पानी की चमक से लेकर पेड़ों की भयानक शांति तक हर विवरण को दोहराया। वह हमेशा से ज्वलंत सपने देखने वाली रही है, लेकिन हाल ही में उसके सपनों ने खुद की जान ले ली है। वे इतने वास्तविक, इतने जटिल और उससे भी अधिक थे, उसे वे याद थे। यह हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब उसे अपने सपने बिल्कुल भी याद नहीं थे। शायद एक क्षणभंगुर छवि या जागने पर एक अस्पष्ट एहसास, लेकिन उन विस्तृत महाकाव्यों जैसा कुछ भी नहीं जो वह हर रात जी रही थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी नींद और अधिक टूटती गई, उसकी रातें तनाव, कैफीन और उसे जो कुछ भी करना था उसके बोझ के कारण टूट गई। उसके सपने अधिक तीव्र, अधिक आग्रहपूर्ण हो गए थे। हर बार जब वह रात में जागती थी, तो ऐसा लगता था मानो वह सीधे अपने सपने से बाहर आ गई हो। इसकी यादें अभी भी उसके दिमाग में ताजा है। उसे यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि उसकी बेचैन रातें ही उसके सपनों को याद करने का कारण थीं। हर बार जब वह आधी रात में जागती थी, तो यह REM नींद के अजीब, असली दायरे के दौरान होता था। वह समय जब सपने सबसे ज्वलंत होते थे, जब उसका दिमाग चेतना की सतह के ठीक नीचे पूरी दुनिया को चित्रित कर रहा था। उसकी खंडित नींद ने एक पुल बना दिया था, जो उसे सीधे उसके सपनों से जोड़ रहा था। और जबकि लगातार रुकावटों ने उसे दिन के दौरान थका हुआ महसूस कराया, उन्होंने उसे कुछ और भी दिया, उसके दिमाग के सबसे गहरे कोनों में एक खिड़की। जैसे जैसे रातें बीतती गईं, एम्मा ने खुद को लगभग सपनों का अनुमान लगाते हुए पाया। हर बार जब वह नींद में सोती तो सोचती कि उसका दिमाग उसे आगे कहाँ ले जाएगा। क्या यह फिर से झील होगी, या शायद दरवाजों वाला अंधीन दालान जो कहीं नहीं ले जाता प्रतीत होता है। उसने अपनी नाइट स्टैंड पर एक जर्नल रखना शुरू कर दिया था, जिसमें वह अंधेरे में अपने दिमाग में घूम रही अजीब कहानियों को लिखती थी। जितना अधिक उसने लिखा, उतने ही अधिक पैटर्न उसने नोटिस करना शुरू कर दिया। आवर्ती प्रतीक,
चेहरे जो बार बार दिखाई देते थे और स्थान जो बचपन की यादों के रूप में परिचित लगते थे। लेकिन सपनों के साथ कुछ और भी आया, बेचैनी की बढ़ती भावना। वे सुंदर और दिलचस्प थे, हाँ, लेकिन वे अथक भी थे। वह इस भावना को हिला नहीं पाई कि उसका मन उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, उन भावनाओं और विचारों को संसाधित करने की कोशिश कर रहा था जिनसे वह दिन के दौरान बचती रही थी। प्रत्येक सपना उसके तनाव, काम के बारे में उसकी चिंताओं, उसके जीवन की गति के साथ चलने में असफल होने के डर का प्रतिबिंब जैसा महसूस हुआ। उसकी नींद, खंडित और नाजुक, उसे अपने आप में गहराई तक खींच रही थी। उसे उसके दिमाग के उन हिस्सों को दिखा रही थी जिन्हें उसने बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज कर दिया था। जैसे ही सूरज उगना शुरू हुआ, उसके कमरे में हल्की सी चमक आ गई। एम्मा उठकर बैठ गई। उसे महसूस हुआ कि रात के सपनों का बोझ अभी भी उसकी छाती पर भारी है। वह जानती थी कि वह इस तरह नहीं रह सकती, आधी जागती हुई, आधे सपने देखती हुई, दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई। उसे आराम की जरूरत थी, वास्तविक आराम, ऐसा आराम जिससे वह स्वस्थ महसूस करे और दिन का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन वह यह भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि उसके सपने उससे क्या कह रहे थे। उस दिन एम्मा ने एक निर्णय लिया। उसने छोटी सी शुरुआत की, देर रात की कॉफी में कटौती करना, नियमित सोने का समय निर्धारित करना और सोने से पहले अपने लिए एक शांत जगह बनाना। इससे पहले कि उसका सिर तकिए से टकराए, दिन भर की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए उसने सांस लेने के लिए समय लिया। और धीरे धीरे उसकी नींद बदलने लगी। यह पूर्ण नहीं था, लेकिन यह बेहतर था। सपने, जो अभी भी ज्वलंत थे, कम तीव्र हो गए। और कम रुकावटों के साथ एम्मा ने कई हफ्तों में पहली बार जागते हुए खुद को आराम महसूस करते हुए पाया। लेकिन जैसे जैसे उसकी रातें शांत होती गईं, वह उन सपनों की जीवंतता को कभी नहीं भूली। जागने और सोने के बीच के अंतराल में उसके दिमाग ने जो अजीब दुनिया बनाई थी, उन्होंने उसे संतुलन का महत्व, उसके शरीर और दिमाग द्वारा भेजे जा रहे संकेतों पर ध्यान देने के बारे में बताया था। और यद्यपि सपने धूमिल हो गए, सबक बने रहे। अब जैसे जैसे वह हर रात सोती जाती थी, एम्मा को अब अपने सपनों के अज्ञात परिदृश्यों का डर नहीं रहता था। इसके बजाय उसने उनका स्वागत किया, यह जानते हुए कि वे उसकी यात्रा का हिस्सा थे। एक अनुस्मारक की एक बेचैन रात के अंधेरे में भी याद रखने लायक कुछ था।